आप देख रहे हो तस्वीरों में वीरेंद्र मराठा को समर्थन देने की खुशी में भाई ऑलराउंडर मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। भाई मैं थारा हरियाणी पत्रकार मास्टर संदीप पांचाल। फिलहाल भाई मैं लाइव हूँ करनाल का, और करनाल की बात करें तो रोड धर्मशाला तना लाइव हूँ। और तो फिलहाल बता दूं, जो अखिल भारतीय रोड महासभा है आज उसने समर्थन कराया है वीरेंद्र मराठा जी को। तो क्या कुछ लोगों की राय है जानते हैं और क्या कुछ उनका मानना। तो फिलहाल भाई कुछ युवा साथी यहाँ पर मौजूद हैं और इन तक जानेंगे जिस प्रकार का समर्थन दिया गया मराठा जी को, तो ना क्या कुछ लग गया है और क्या कुछ चुनाव के नतीजे रहेंगे, कौन करनाल लोकसभा आता है या बाजी मारेगा। तो फिलहाल जानते भाई है तो राम राम कर दो भाई सारे एक बार। राम राम है। राम राम भाई राम राम। सिद्धू का जो आज समर्थन दिया है क्या कुछ इनका कहना है। तो फिलहाल भाई जिस प्रकार आज पूरी अखिल भारतीय महासभा ने मराठा जी को वीरेंद्र मराठा जी को समर्थन दिया, क्या कुछ कहना चाहिए। जी मैं सभी का धन्यवाद करता हूं दिल से, जो कि सभी ने समर्थन दिया हमारी मराठा जी को। हमारे रोड भाई हो गए, जाट भाई हो गए, राजपूत समाज हो गया जी, और गुज्जर समाज हो गया, 36 बिरादरी, मतलब कहने का ये है मेरा 36 बिरादरी दिल से साथ दे रही है। आपकी बार वोट फॉर लोकल है जी, आपकी बार अपने लोकल को बनाएंगे और बारी को भगाएंगे जी। नतीजे रहेंगे क्या, किस प्रकार के रहेंगे जो चुनाव के बाद जो नतीजे रहेंगे, क्या लगा अपने करनाल लोकसभा तक कौन विजयी बनेंगे। जी मराठा जी बनेंगे, अब की बार बहुत ज्यादा वोटों से विजयी करेंगे जी हमारे। जिस प्रकार से मेहनत करे क्या उस प्रकार का लोगों का प्यार मिल रहा है। हाँ बिल्कुल मिल रहा है जी, हर एक गांव में जाते हैं मराठा जी, चाहे कोई सा भी गाँव हो, वहाँ पे बहुत अच्छी तरह प्रोग्राम किए जा रहे हैं इनके। आपकी बार बहुत ही ज्यादा वोटों से विजयी है जी हमारे। तो भाई तो जानेंगे, नमस्कार भाई, आपका क्या कुछ मानना, जिस तरीके से बम पटाखे फोड़ कर आज मराठा जी को समर्थन दिया गया है, क्या इसी तरीके से जो चुनाव के नतीजे हैं उस तरीके के ही बम पटाखे फूटते रहेंगे या क्या कुछ रहेगा। देखिए, राजनीति में कोई भी व्यक्ति जो चुनाव लड़ता है और वो अपने वर्करों को, अपने वोटरों को नई ऊर्जा देने के लिए बड़े उत्साह से चुनाव लड़ता है। और ये करनाल लोकसभा क्षेत्र जो है, दुर्भाग्य इस करनाल का कि पिछले काफ़ी लंबे समय से यहाँ से बाहरियों को राष्ट्रीय पार्टियों ने टिकट दिया है। और देखो अभी चुनाव की स्थिति, पिछली बार लोकल को दिया था, संजय भाटिया को लोकल को दिया था, लेकिन जनता से दूरी होने के कारण वो एक अज्ञात सांसद उनको कहा जाता है। और जितना समय उनको जनता के बीच में देना था वो समय उन्होंने अपने संगठन में दिया, जिससे कहीं ना कहीं जनता इस बात को। क्या वीरेंद्र मराठा जी जनता के बीच में जिस तरीके का बाद में भी ऐसे रहेंगे जो बनने। देखिए, लोकल में और बारी में बड़ा फर्क होता है। व्यक्ति अगर अपने सांसद बनने के बाद अपने घर से चंडीगढ़ जाता है तो, लेकिन जो वो जाएगा तो सुबह घर से ही, तो आप सुबह के टाइम उससे मिल सकते हैं, देर रात मिल सकते हैं। स्थानीय सांसद का बहुत महत्व होता है। और एक बात पत्रकार महोदय, मैं भी एक पत्रकार हूँ और मैं कोई मराठा जी के पक्ष की बात नहीं कर रहा, न मैं किसी पार्टी की काट कर रहा, लेकिन क्या करनाल का कोई नेता, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो या भाजपा का हो या इनेलो का हो या जेजेपी का हो, ये हिम्मत जुटा सकता है? क्या वो रोहतक से चुनाव लड़ सकता है? क्या वो हिसार से चुनाव लड़ सकता है? या फिर वो अन्य कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ सकता है? लेकिन हमारा अपना करनाल, पता नहीं पार्टियां क्या सोचती है या जनता ही बार वालों पे मोहर लगाती है। बताया जा रहा है करनाल एडवांस भी तो है हर एक चीज में, लेकिन जब सीट की चुनाव की बात आओ तो पता क्या, जो राजनीतिक बड़े बड़े घराने हैं, चाहे पहले रहे हो चाहे आज रहे हो, वो क्यों चाहेंगे कि करनाल में कोई मजबूत नेता, जिस प्रकार से रोहतक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उस एरिया का नेता कहा जाता है, हिसार में जैसे कुलदीप बिश्नोई को भजनलाल परिवार वहाँ पे है, चौटाला परिवार है, उनका एरिया कहा जाता है। यहाँ से एमपी भी बने, विधायक भी बने, लेकिन इस क्षेत्र का नेता नहीं बन पाया कोई। ये इस करनाल का राजनीति करनाल का दुर्भाग्य लगा लो या लोगों की जागृत होने की शक्ति मंद होना लगा लो। हर किसी को सम्मान करनाल देता है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, भाजपा है, या उससे पहले भी जनता दल के या भाजपा और इनेलो के गठबंधन से यहाँ से चुनाव लड़े, सबको बड़े प्रेम से, उत्साह से उनका स्वागत भी करते हैं, मान सम्मान भी करते हैं। लेकिन राष्ट्रीय पार्टियों को भी इस विषय में सोचना चाहिए कि यहाँ के स्थानीय नेता एक से एक नेता पड़े हैं, कांग्रेस पार्टी में भी है, बीजेपी पार्टी में भी है, जो
दिन रात अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय इन पार्टियों में दिया है और उनके समाज उनसे आस करते हैं कि ये पार्टी इनको आगे बढ़ाने का काम करेगी। वीरेंद्र राठौड़ जी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और वो राजस्थान के अलावा कई स्टेटों के प्रभारी रहे हैं। उन्होंने अपने हाथ से टिकट बांटी है, लेकिन वो भी लगातार जब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों में कांग्रेस आई है वो राजनीति का शिकार होते आए हैं। विधानसभा चुनाव में भी हुड्डा साहब की अहम भूमिका रही उनको हराने में, और करनाल लोकसभा से टिकट कटने में भी अहम भूमिका रही है। तो कहने का भाव यही है पत्रकार महोदय कि करनाल के लोग जागे और बेशक वो जिस भी पार्टी में रहे वहां पर अपनी आवाज बुलंद करें कि हमारे स्थानीय नेता को टिकट दे। चाहे बिल्कुल कांग्रेस पार्टी में उन नेताओं को भी सम्मान मिलना चाहिए जो कांग्रेस के झंडे उठा रहे हैं, दिन रात लोगों के बीच में रहते हैं और ऐन वक्त पे उनकी टिकट काट दी जाती है। इसी प्रकार से भाजपा में भी है। अब भाजपा का लगा लो, अगर मोदी के नाम पे ही वोट लेनी थी, मोदी की ही इतनी लहर थी, तो भारतीय जनता पार्टी के पास इतना सुनहरा मौका था कि वो अपने किसी स्थानीय नेता को, भाजपा से संबंध रखने वाले नेताओं को मौका देती, जिससे पार्टी भी मजबूत होती। आपको पता होगा कि 6 लोकसभाएं ऐसी है जहां पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा के सिंबल पर। ऐसी कौन सी क्या गारंटी है कि वो भाजपा में ही रहेंगे? आज भाजपा का राज चल रहा है, वो भाजपा में है। कल को भाजपा का ग्राफ डाउन होते ही आप भी यही है और हम भी यही है, ये जनता भी गवाह इस बात की रहेगी कि वो ऐसे ही पलायन कर जाएंगे। जिस प्रकार वो भाजपा में आए थे ऐसे ही दूसरी पार्टियों में चले जाएंगे। इससे कहीं ना कहीं भाजपा का जो है कोर और ग्राफ और एक अंदर की संगठन शक्ति कमजोर करने का काम किया है। अगर मोदी जी की लहर पर, मोदी जी के नाम पर वोट दे रहे हैं तो आप अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाओ, उन संगठन वालों को आगे बढ़ाओ जो 40-40 साल से उस समय से पार्टी में है, जिस समय भाजपा का कोई झंडा और बस्ता थामने वाला नहीं था। और आज जब उनको इनाम, टिकट रूपी इनाम देने के, लोगों के सेवा करने के, या लोग जो उनसे अपेक्षाएं रखते हैं, ऐसा मौका उनके पास आया तो उनको दरकिनार कर दिया। पैराशूट उम्मीदवार 10 साल लापता रहे नवीन जिंदल जी। व्यक्ति तो अच्छे हैं, देश हित में है, राष्ट्र प्रेमी हैं, लेकिन वो 10 साल से एक बात क्या समझ सकते हैं कि 10 साल में कैसी ऐसी समस्याएं हैं जो कुरुक्षेत्र के अंदर पैदा हुई, कैसे समझ पाएंगे? एक बिल्डर आदमी है, कंपनी चलाते हैं, उन पे अपने कंपनी को संभालने के लिए समय नहीं है। राजनीति में तो वही व्यक्ति कामयाब है जो धरातल से जुड़ा है, जो समाज से जुड़ा है, जिसको ये पता है किसकी क्या पीड़ा है, कैसे उसका समाधान हो सकता है। जरूरी नहीं कुछ कानूनी रूप से ही समाधान हो, कुछ सामाजिक रूप से भी समाधान होने कर सकता है, जो यदि समाज से पंचायत वगैरह वहाँ जिस तरीके का वहीं के भी फैसले हो जाए तो स्थानीय का यही फायदा। सबसे बड़ी बात तो स्थानीय का ये रहेगा। बात स्थानीय और बारी की नहीं है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति, अब मोदी जी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं, ये बारी का और यहाँ का मामला नहीं है। यदि व्यक्ति बाहर से आके चुनाव लड़ता है, जीत हो या हार हो, उसको जनता के बीच में रहना चाहिए। ये नहीं है कि वो जीत गया तब भी जनता से दूर, और हारने के बाद जो लोग, देखिए पक्ष और विपक्ष दो होते हैं, वोटर 2 तरह के होते हैं। एक जीतने वाले को जिसने वोट दी, एक हारने वाले को वोट दी। जो हारने वाले को वोट देता है वो मतदाता अपनी दुख पीड़ा किससे साझा करेगा जब हारने वाला नेता उसके बीच में ही नहीं रहता। हार जीत तो देखो जनता ने तय करनी है। करनाल लोकसभा के अंदर 21 लाख मतदाता है, उन्होंने ये फैसला करना है कि वो किसको चुनेंगे। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ, हार या जीत, यदि आप राजनीति में आ गए तो आपको जनता के बीच में रहना पड़ेगा, लोगों के मुद्दे उठाने पड़ेंगे, और जो व्यक्ति हारता है वो वोट की कीमत को अधिक ज्यादा समझता है और जनता के मुद्दों को भी हकीकत से जान सकता है। मोदी लहर में संजय भाटिया और अश्विनी चोपड़ा तिर गए, लेकिन उनको धरातल से हमारे करनाल की, हमारे पानीपत की, हमारे गांव की, हमारे गली की, हमारी बस्तियों की, हमारी कॉलोनियों की क्या समस्या है उनको नहीं पता था। इसी कारण वो जनता से दूर रहे, और जनता कहीं ना कहीं इस बात को महसूस करती है कि ये तो चलो बड़ी बड़ी पार्टियां है, चुनना है किसी को चुनेंगे। मराठा जी भी मैदान में है, जेजेपी से भी हैं, बीएसपी से भी हैं, लेकिन लोकसभा का जो चुनाव होता है वो राष्ट्रीय पार्टी उसमें अहम रोल अदा करती है। राष्ट्रीय पार्टियों ने कहीं ना कहीं करनाल के साथ, और करनाल के चाहे वो कांग्रेस कार्यकर्ता रहे हो या भाजपा के कार्यकर्ता, उनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय करने का काम किया। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, और लोग इससे कितना तो फिलहाल आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए भाई। करोड़ समाज ने वीरेंद्र मराठा को समर्थन देने पर खुशी की लहर बम पटाखों से किया जा रहा है शो। आपकी कुछ क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दें।